हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे कि कोई अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हम क्या करें। आप देखिए, ये जो हमारी भावनाएं होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति हमारी आत्मा को ही कुरेदता है, हमें कुछ ऐसा कहता है जिससे हमारी भावनाएं ही मर जाती है, हमारी आत्मा भी जीते जी मरे के समान हो जाती है, जिसकी वजह से हम कभी जीवन में अच्छा नहीं कर पाते। अच्छे होते हुए भी हम अच्छा नहीं कर पाते। आज हम यही बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर तो हम बात करेंगे ही। अब सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये कोई कौन होता है। अब देखिए, ये कोई में हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई में हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे पास पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, हमारे पार्टनर हो सकता है, या फिर हमारे गुरु जो हमारे शिक्षक होते हैं वो भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बार बताया जाता है कि हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स ही नीचा दिखाते हैं, बहुत बार बताया जाता है। अब हम सबसे पहले ये जो लोग आए हैं इन्हीं को हमें सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि इस कैटेगरी में मैंने आपको जो लोग बताए हैं जो भावना को ठेस पहुंचाते हैं, सबको हम एक कैटेगरी में लेकर सबके साथ हम एक जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कोई लोग हैं ना, इनको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन कौन ठेस पहुंचाता है इनमें से। देखिए, पहले आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु जो हमारे शिक्षक होते हैं। देखिए, आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान से समझिएगा। जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें जन्म देते हैं। कोई भी माता पिता है, इसमें मैं भी हूँ, कोई भी है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जन्म देता है, उसको पाल पोस के बड़ा करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, इसलिए नहीं कि बाद में हम अपने बच्चे की भावनाओं को ही ठेस पहुँचाएंगे, हम बाद में इसको प्रताड़ित करेंगे, हम बाद में इसको परेशान करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही कोई गुरु, ऐसा कोई गुरु भी नहीं होगा कि कोई चाहता है कि इस बच्चे के मार्क्स अच्छे ना आए, ये बच्चा कुछ जीवन में अच्छा ना करे। अच्छा, आप ऐसे मत मानिए, आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए। आप सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स को ही लीजिए। आप ये देखिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ ऐसा बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम अच्छे नहीं हो, या कुछ भी भला बुरा आपको बोलते हैं, आप ये सोचिए कि वो आपको क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों बोलते हैं वो आपको। अगर वो आपको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से सोचेगा, आप ही के उसमें अच्छाई छुपी हुई है। वो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, तभी वो आपको बोलते हैं। नहीं तो क्यों बोलेगा कोई दूसरा आदमी, किसी को ऐसा क्यों बोलेगा, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो परेशान होकर बोलते हैं ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ही बोलते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं कमाता हूँ, फिर भी मेरे माता पिता मुझे नीचा दिखाते हैं, तो आपको अब साबित करने की ज़रूरत है, आपको उनको दिखाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि मैं जो कर रहा हूँ वो भी अच्छा है, आप जो चाहते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मैं जो करता हूँ या मैं जो करती हूँ वो भी अच्छा है। उनको उसके बारे में बताइए, अपने आप को साबित करके दिखाइए। दूसरा प्रैक्टिकल आपके गुरुजी पर हो गया, जो आपके शिक्षक है। कितनी बार होता है ना, बच्चों को लगता है कि हमें स्कूल में बहुत बेइज्जती करते हैं हमारे गुरु, हमें कुछ कुछ कहते हैं, हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मतलब एक तरह से लगता है कि हमारी भावना को ठेस जैसे हमारे गुरुजी पहुंचा रहे हैं, और हम उनसे ना एकदम कटे कटे रहते हैं। होता है ना, बच्चों को कुछ होता है, लगता है ऐसा। देखिए, कोई भी गुरु नहीं चाहता कि उसके बच्चे के मार्क्स अच्छे ना आए। दोस्तों, इस दुनिया में ना माता पिता एक गुरु ही है जो कभी भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनसे आगे ना निकले, हमेशा चाहते कि उनका बच्चा उनसे आगे जाए। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आप कुछ अच्छा करिए क्लास में। आपके गुरु जो अभी तक आपको बोलते थे कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप बेकार है, ये बेकार बच्चा है, आप ही की तारीफ करेंगे, उल्टा ये कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद थी, इसलिए मैं तुम्हें बोलता था, या इसलिए मैं तुम्हें बोलती थी। इसलिए गुरु और माता पिता, इनको आप ये नहीं बोल सकते कि वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर के बात ये आ जाती है कि वो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें,
और जब आप अच्छा करेंगे तो वही आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए। ये पहली कैटेगरी होगी जिनको हमने निकाला है कि ये हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में आ गए हमारे दोस्त, आ गए हमारे रिलेटिव, आ गए हमारे पास पड़ोसी, आ गए और न जाने कितने लोग आ गए। उनको देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिनकी वजह से आप इन लोगों को भी हैंडल कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या बातें हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि स्ट्रेस नहीं लेना है और बार बार नहीं सोचना है इस तरह की बातें। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे कि आपके दोस्त बोलते हैं अरे ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो अच्छा बच्चा ही नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा बोलते हैं जिससे आपको सीधा हर्ट होता है, जिससे आपको लगता है कि इसने मुझे बहुत बुरी तरह से मेरी बेइज्जती की है, मुझे कुछ ऐसा कहा है, जिससे आपको अपने आप ही गिल्टी फील होती है। तो आप इस तरह की बातें बार बार मत सोचिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, जिनको पता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बेइज्जती करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। अगर आप इस तरह के लोगों की बातों को बार बार सोचेंगे, बार बार अपने आप को ठेस पहुंचाएंगे, अपने आप को नीचा दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं, अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। इसलिए आप इस तरह की बातों को किसी भी तरह से ना तो मन में लीजिए, ना बार बार सोचिए। जब आप बार बार सोचेंगे नहीं तो आपको ना ये बातें याद रहेंगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए, अगर कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमारी बेइज्जती करता है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमें ही जाता है। कोई दूसरा कैसे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, कोई दूसरा हमें कैसे परेशान कर सकता है जब तक हम ना चाहें। हमारी यही गलती है कि हम अपनी सारी बातें दूसरों लोगों से शेयर करते हैं, अपनी ना बताने वाली भी बातें और अपनी बताने वाली भी बातें। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक हमें शांति नहीं होगी। हमें लगता है कि जो भी हमें मिल जाता है, जो भी हमारे साथ प्यार से बोलता है, वही हमें अपना लगने लगता है, उसी को हम अपनी सारी बातें बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं तभी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है जब सामने वालों को हमारी कमजोरियां पता होती हैं। और देखिए, हमारी जो वीकनेस है ना वो हम ही जानते हैं। अगर हम ही किसी दूसरे को बताएंगे तभी तो पता चलेगी ना। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ही ये एक वीक पॉइंट है, हमने ही उसको बताया है। अगर कोई आपको कहता है कि ये मैथ्स में कमज़ोर है, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो हमने ही तो बताया है कि हम मैथ्स में कमज़ोर हैं। अगर कोई कहता है कि ये सबकी बातों में आ जाता है, चलो इससे काम निकालते हैं, तो हमने ही तो बताया है कि मैं यार किसी को मना नहीं कर पाता हूँ या मना नहीं कर पाती हूँ, सबकी बातों में हाँ में हाँ रखती हूँ। तो यानी कि ये हमारा वीक पॉइंट है, इसको दूर करिए। अपनी बातें कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, चाहे कोई आपका कितना भी अच्छा है, कितना भी जिगरी यार है, लेकिन अपनी वीकनेस तो भूल कर भी किसी को मत बताइए। अब जानते हैं तीसरी बात। तीसरी बात है इग्नोर करना सीखिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम सब लोगों की बातें सुने, जो कोई कुछ भी कहता है वही हम अपने दिल पर लगाएं। कभी कभी हमें इस कान से सुनना पड़ता है और इससे निकालना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखना, इस ज़िंदगी का ना एक नियम है, यहाँ पर हमें कुछ कहना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है और कुछ हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है। इसलिए नज़रअंदाज करना कभी भी मत भूलिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सब लोगों की बातें दिल पर लगाएं, कुछ लोगों को इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि जीवन में न जाने कितने लोग आते हैं और कौन कौन हमें क्या क्या सुनाता है। अगर हम सबकी बातें अपने दिल पर लगाएंगे तो बस हो गया हमारा जीवन, तो कर लिया हमने तो कुछ अच्छा। दोस्तों, लोग तो हमें पग पग पर रोकेंगे। अगर लोग हमें पग पग पर रोकेंगे तो क्या हम चलना बंद कर देंगे? नहीं ना। इसलिए ऐसे लोगों को बस इग्नोर करिए, अपनी सुनिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। सोचिए, पीछे जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसका काम यही है, उसने कुछ अच्छा नहीं किया इसीलिए वो आपको रोकना चाहता है। एक बात ध्यान रखिए, हमें वही रोकना चाहता है, हमें वही नीचा दिखाता है जो खुद नीचा देखा हुआ होता है, जिसको कुछ लोगों ने पहले ही रोका हुआ होता है। वो अपनी लाइफ में उसने कुछ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो हमें भी चाहते हैं कि हम भी कुछ अच्छा ना करें। इसलिए इग्नोर करिए और आगे बढ़ जाइए। अब जानते हैं चौथी बात।
चौथी बात है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी स्वयं की रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो दुनिया वाले भी हमारी रेस्पेक्ट करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कुछ कहे, इसलिए अपनी रेस्पेक्ट करना सीखिए। आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे पहले अपना सीखिए। हम क्या करते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं, इसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन हम अपना क्या, हम अपना भूल जाते हैं और लोग हमारी तब भी बुराई करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाता है, आप अच्छा करते हैं, आप उनके लिए भी अच्छा करते हैं, आप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है अभी आपका वक्त अच्छा नहीं है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि श्रेष्ठता को वही पहचान सकता है जिसमें श्रेष्ठता को पहचानने का ज्ञान होता है। इसलिए हमेशा अपने प्रयास में लगे रहें। कोई दूसरा पीछे से आपको क्या कहता है, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, आप मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आप अपनी पहचान अपने आप बना लेंगे। बस यही बातें थी। अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो आप इस तरह से अपनी भावनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस ही है जिससे हम कुछ कर पाएंगे। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया तो हम चाहे कितने अच्छे हैं, कितने भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कुछ लोगों का आपने देखा है, अच्छे होते हुए भी इतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को कुरेदा गया है, कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसा बोला गया है, कुछ ऐसा उनके साथ में हुआ जिस वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को कभी भी मत मरने दीजिए। इसको हमेशा पूरी इज्जत और शान शौकत के साथ रखिए और इसकी रखवाली आप ही कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिए। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।